इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड की बिंदास गर्ल राखी सावंत जुड़ गई हैं। राखी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राखी, आपके लिए मेरे पास 10 सवाल हैं, एक एक करके मैं सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर आप राजनीति के मैदान में क्यों कूद पड़ी? भाई ये आप पूछ रहे हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं। मैं तो मीडिया वालों की कितनी इज्जत करती हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है राजनीति में आना। और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, वहाँ की सारी जनता ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए। कहा है कि ये नेता लोग हमारा भला नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी पार्टी आई ये हमारा भला नहीं करेंगे, सिर्फ राखी सावंत आएगी तो ये हमारे हक के लिए हर जगह लड़ मरेगी। लेकिन राखी, आप तो मनोरंजन जगत में अच्छा खासा काम कर रही थी, अच्छा खासा करियर आपका चल रहा था, कहाँ राजनीति में आ गई आप? ये तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे लिए ये शब्द कहे। देखिए, मुझे इसलिए कूदना पड़ा कि जो आज आपने जो देख रहे कि राजनीति की पॉलिटिक्स की जो नेता है, इन्होंने जनता की क्या हालत कर दी है। इनका खून चूस कर, जनता का खून चूस के उनको पतला कर दिया गरीबी में और महामारी में, और खुद गेंडे जैसे बन गए हैं। बिल्कुल राखी, जनता तो अब आपसे सैकड़ों सवाल पूछेगी क्योंकि आप राजनीति में आ गई हैं, लेकिन हमारे पास 10 सवाल हैं और एक एक कर मैं आपसे उनका जवाब भी चाहता हूं। मेरा दूसरा सवाल राखी ये है कि आप जिस तरह की तीखी बातों के लिए, जिस तरह के अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उसी तरह का चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह मुझे मेरा चुनाव चिन्ह ऐसा ही चाहिए जैसी मैं हूं, और मुझे मेरा चुनाव चिन्ह ऐसा ही चाहिए। जो नेता लोग मेरी जनता को डुबो देना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जनता की अच्छी चीजों के लिए सोचते नहीं है, एरिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोचते नहीं है, उनकी जिंदगी में मैं मिर्ची घोल देने वाली हूँ। तो क्या आप खुश हैं ये चुनाव चिन्ह से, और आपको लगता है कि इससे एक बढ़िया मैसेज आप दे पाएंगी अपने लोगों के बीच जहां पर आप वोट मांगने पहुंचेंगी? देखिए, मैं 29 तारीख को मैं जाऊंगी चुनाव जो पर्चा भरने के लिए, तो वहां से देखिए 3 चीजें वो लोग देते हैं, तो 3 चीज में से मैं चुनूंगी कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं अपना एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है, चलिए मैं राखी, अपना पूरा ग्राउंड वर्क करके मैं उतरी हूँ। राखी सावंत कमजोर नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप चुनावी मैदान में उतरे और आपको जीत भी मिले। लेकिन राखी, आप तो बीजेपी के पास गई थी, बीजेपी की बेटी अपने आपको कहा था आपने, लेकिन बीजेपी ने आपको अपने घर में रहने नहीं दिया। जी वो तो मैं तो आज भी कहती हूँ कि मैं हूं ना उनकी बेटी। मैं आज भी, मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है बेटी से ज्यादा मेरा कर्तव्य है, एक देश की नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मेरी नजर अपनी जनता की तरफ हो। वो जो दुखी जनता है, अमीर जनता, गरीब जनता, जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके प्रॉब्लम के लिए मुझे लड़ना है। और ये सांसद में जाके उनके लिए मैं हक मांग के लाऊंगी, अपने तो राखी क्या आप बीजेपी के पास इसलिए गई थी कि आपको टिकट चाहिए था और बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय आप मैदान में उतर गई? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीजेपी की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आज भी उनकी बेटी और हमेशा रहूंगी। और बीजेपी ने टिकट मुझे दिया है। मुझे राहुल जी ने कलकत्ता के एक गांव से, श्रीरामपुर हुगली, वहां से वो मुझे टिकट देना चाहते थे। मैं राहुल भाई की बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन राखी, आप तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती थी, बनाना चाहती थी, अब कैसे वो सपना पूरा होगा आपका? हाँ, आप मुझे बताइए ना। वो देखिए, मैं टिकट ले लूं किस चीज के लिए? जनता को मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ? मुझे सत्ता का लालच नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं मेरे भाई। मैं जनता को, जो बंगाली जानती है, मुझे बंगाली नहीं आती, मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी आती है। मैं स्पीच दूं तो वहाँ समझ में तो लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी को कैसे पीएम बनाएंगे? गाँव में मैं कैसे बनाऊंगी? जनता बनाएगी, मैं कैसे बना सकती हूँ? आप तो चाहती थी कि नरेंद्र मोदी पीएम बने और आप बीजेपी की सेवा करें। मैं उसके लिए लड़ूंगी। क्या हो गया, आखिर हुआ क्या राखी कि बीजेपी से आप अलग होकर अब अलग अकेली चुनाव लड़ने जा रही हैं? नहीं, मैं बीजेपी से अलग नहीं हुई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी ज्वाइन भी नहीं करी थी। बीजेपी मैंने कभी ज्वाइन नहीं करी, ना अलग हुई। मेरे दिल में आज भी
मेरे बड़ों के लिए इज्जत है, प्यार है। चलिए, आज भी मेरा छठा सवाल राखी मेरा छठा सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल से क्या दिक्कत है? ईश्वर ने चाहा अगर मैं जीत गई, आगे ईश्वर ने चाहा अगर मैं जीत गई तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी, ये मैं आपके चैनल में कहती हूँ। छठा सवाल मेरा, उसका भी जवाब दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल से क्या परेशानी है? लेकिन आप मुझे मौका दीजिए बोलने का, आप मुझे मौका दीजिए बोलने। चलिए, मैं मौका दूंगा। मेरा जो छठा सवाल है उसका जवाब अब आपसे ले लेता हूं और पूरे मौके के साथ आप जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल से क्या परेशानी है? सॉरी, मुझे अरविंद केजरीवाल से कोई परेशानी नहीं है। वो जो नौटंकी करते हैं, वो जानबूझ के मोदी जी के पीछे पड़े हैं, तो मुझे उससे परेशानी है। तो क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की बड़ी हवा है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, टिकट मिल रहा है लोगों को, आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, कोई टिकट मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, वो लोग तो ढूंढ रहे हैं। आप मेरे मुंबई में मेरे एरिया में आए, मेरे इतने लोगों को मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे। आप पार्टी वाले पकड़ के पर्चा भरवा रहे, पकड़ के बोल रहे कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। आप चौंक जाएंगे, मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप पार्टी वाले तो बड़ी आराम से आपको टिकट दे देते ऐसा कर रहे हैं। राखी सावंत बड़ा नाम है, आराम से टिकट मिल जाता, लोग आपके साथ चुनाव जीत जाती। आप राखी सावंत को किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। राखी सावंत के सर पे भगवान का हाथ है, जनता का हाथ है, मीडिया का हाथ है। और मैं अकेली, गांधी जी अकेले लड़े थे, गांधी जी अकेले लड़े थे, मैं भी अकेले लड़ूंगी। लेकिन राखी, आप जहां से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं, वहां से कई फिल्म कलाकार हैं, मांजरेकर जी हैं, इसके अलावा 40 साल से राजनीति में अपनी आजमाइश करने वाले कामत जी हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ आपके पास कुछ स्ट्रेटजी है? किस तरह से आप लड़ने जा रही हैं? मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ती, मैं कहती हूँ एक बार कामत जी को बोलिए जनता के सामने आए। जब से चुनाव जीता है 2 बार, 5 साल, 10 साल, एक बार भी जनता के बीच में गए कामत जी? वो डर जाए, जनता इतनी भड़की हुई है कि वो पकड़ के मारेगी। जब से चुनाव जीता है वो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। कामत जी एक बार भी जनता के हालचाल पूछने गई है? सिर्फ 48 आवर्स का खेल है, 48 आवर्स का खेल, सबके प्रूफ। और कमाल खान भी होंगे आपके सामने मुकाबले में। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं मैंने, कैमरे। राखी, कमाल खान भी होंगे आपके सामने मुकाबले में समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि मैं चुनाव में उतर चुकी हूँ और मुझे देखना है कि कौन पैसा देके, ये जो जनता को कैसे पैसा देके वोट लेते हैं, मैं देखती हूँ। राखी, मैंने सवाल ये किया कि कमाल खान भी होंगे आपके सामने मुकाबले में, वो भी हैं इस बार चुनावी मैदान में, वो भी आपकी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये कौन है? कमाल खान है। काफी भाई साहब कौन है? मैं इनको नहीं जानती। लेकिन बिग बॉस में काफी चर्चित रहे हैं वो, आप उनको कैसे भूल सकती हैं? मैंने इनके बारे में कभी नाम सुना ही। लेकिन अपने प्रतिद्वंदी होने के नाते तो आपको जानना चाहिए था ना उनको कि आपके सामने मुकाबले में हैं। देखिए, कोई भी सामने मुकाबले में हो, मैं अकेली काफी, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट कह रही हूँ क्योंकि सारी जनता मेरे साथ है। उनको पता है ये राखी सावंत हमारे लिए लड़ मरेगी, ये कभी जनता के साथ मुंह छुपा के कहीं जाएगी नहीं, ये लड़ मरेगी लड़की। चलिए, इसलिए सारी जनता, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट और मैं जीत के आऊंगी। चलिए, 8वां सवाल ये है राखी, 8वां सवाल जल्दी जवाब दीजिए, थोड़ा वक्त कम है राखी, कि जनता आपको वोट क्यों दे? ओहो, जनता मुझे वोट क्यों दे? क्योंकि जनता को पता है कि वो मैं सच्ची हूँ, और जनता मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि मैं अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ूंगी, उनके लिए काम करूंगी, उनके हक उन्हें दिलाऊंगी। एमपी का काम होता है नीति बनाना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्वर्ग बनाना, अपने रोड को, अपनी जनता को खुश रखना। इसलिए वो मुझे वोट दे, उनके लिए मैं लड़ूंगी, मुझ पर विश्वास करें।